तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31। इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1, देन व्हाट विल बी द x। अब मुझे ये बताओ, साइन की वैल्यू 1 कब होती है? तो ये पूरा π/2 दिखता होगा था। तो ये π/2 कब दिखेगा? जब साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x दोनों कैसे होंगे? ये वाले x जो है वो कैसे होने चाहिए? सेम। सो x की वैल्यू क्या होगी? 1/5। ये बेचारा लल्लू सा क्वेश्चन था, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था इसमें, बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32। साइन इनवर्स ऑफ क्या है? 1/√a+1 वेर a इज पॉजिटिव। ये भी इजी सा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स है, सारे आंसर 10 में दिए हैं। ये 1 है, ये √a+1 है। अगर मैं स्क्वायर करके पाइथागोरस थ्योरम से निकालूंगा तो a+1 -1 उसका क्या निकलेगा? रूट। तो कौन आएगा? √a। तो ये जो साइड है वो कौन है? √a। तो अगर मैं टेन इनवर्स में लिखना चाहूँ तो आंसर क्या आएगा? 1/√a। तो ऑप्शन कौन सा सुटेबल है? सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। साइन ऑफ क्या है? 2 साइन इनवर्स ऑफ 0.6। भाई 0.6 है, उसको मैं 6/10 लिख सकता हूँ, और 6/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/5। तो देखो, ये साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ 3/5 है। तो अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को थीटा बोलूँ तो साइन थीटा क्या होगा? 3/5। और जो बच्चों को पता है कि साइन 2 थीटा है तो कॉस थीटा भी तो जरूरी है, तो यहाँ पे क्या होगा? 4/5। तो साइन 2 थीटा दैट मीन्स क्या होगा? 2 साइन थीटा इंटू क्या होगा? कॉस थीटा। तो 2 3/5 इंटू क्या है? 4/5। सो आंसर क्या होगा? 24 अपॉन क्या आएगा? 25। आंसर क्या आएगा? 24 अपॉन क्या आएगा? 25। समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। साइन ऑफ क्या है? 3 साइन इनवर्स ऑफ 1/5। क्या है? साइन ऑफ क्या है? 3 साइन इनवर्स ऑफ 1/5। तो थीटा क्या है? साइन इनवर्स ऑफ 1/5। तो साइन थीटा क्या है? 1/5। तो साइन क्या है? 3 थीटा है। तो 3 साइन थीटा माइनस क्या है? 4 साइन क्यूब थीटा। तो 3 इंटू क्या है? 1/5। 4 इंटू क्या है? 1/5 का क्यूब। सो 3/5 -4/125। तो ये 75 -4 अपॉन क्या है? 125। सो आंसर विल बी 71 अपॉन क्या है? 125। तो ऑप्शन विल बी कौन सा है? डी। समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। कॉस ऑफ क्या है? π/6 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ क्या है? -1/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। बताओ कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? तो भाई कॉस की वैल्यू जो 1/2 होती है वो होती है π/3 पे। तो कॉस अगर एलसीएम 6 ले ले तो 6 पाई प्लस पाई माइनस 2 पाई अपॉन क्या होगा? 6। तो कॉस क्या होगा? 5π/6। और कॉस 5π/6 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव ही होगा। पाई माइनस π/6 दैट विल बी माइनस कॉस 5/6। और कॉस 30 मतलब साइन 60 की वैल्यू √3/2। आंसर क्या होगा? -√3/2। क्या होगा? -√3/2। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। चलो 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स दैट विल बी पाई। ये भी बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। भाई कॉस इनवर्स एक्स है, उसको मैं साइन इनवर्स में कुछ लिख सकता हूँ? यस, π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? पाई। तो 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स पाई माइनस क्या होगा? π/2। तो 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा? π/2। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा? π/6। तो साइन की वैल्यू π/6 पे कितनी होती है? 1/2। तो आंसर क्या आएगा? 1/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। इफ cos 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स 1/9। ओके, इजी क्वेश्चन है। cos की ऐसी कौन सी फॉर्मूला जो कि साइन में है? भाई हम ऐसा लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो भाई साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या होगा? 2x² इज इक्वल टू क्या होगा? 1/9। तो 1 - 1/9 क्या होगा? 2x²। 2x² क्या होगा? 8/9। ये कौन है? 4/9। तो x क्या होगा? प्लस और माइनस 2/3। इसमें से कौन सा अवेलेबल है? प्लस। तो सिर्फ प्लस वाला ले लेते हैं, 2/3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने मतलब 1 to 20 नंबर है, तो 11 to 20 में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई प्लस साइन इनवर्स ऑफ जेड क्या होगा? 3/2। f(1) इज इक्वल टू 2 है। f(p प्लस q), f(p), f(q), ये जो फॉर्मूला है वो एवरी पी क्यू बिलोंग्स टू आर के लिए ट्रू है।
एक्स रेस टू एफ ऑफ 1, वाई रेस टू एफ ऑफ 2, जेड रेस टू एफ ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स रेस टू F1, वाई रेस टू F2 एंड जेड रेस टू F3 के लिए क्या होगा। ये देखो सबको पता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स है वो किसके बीच में होता है, -π/2 से π/2 के बीच, मतलब इसकी रेंज है वो क्या होगी -π/2 से। अब इसका आंसर 3π/2 कब होगा, जब ये तीनों कैसे होंगे π/2। अब अगर ये तीनों π/2 है तो मैं अगर सिर्फ x की वैल्यू ढूंढ लूं, साइन इनवर्स ऑफ x को अगर मैं π/2 मान लूं, तो x है वो साइन π/2 होगा। दैट मीन्स y भी तो सेम है, z भी तो सेम है, तो सभी के सभी x y z तीनों क्या होंगे 1। अब बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे पावर ढूंढने बैठते हैं f(1) f(2), भाई तुमको पता चलता है कि 1 की पावर कौन सी हो, कोई भी हो, हमें कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 + 1 + 1 नीचे क्या है 1 + 1 + 1, तो देखो ये कट हो गया, ये 1 हो गया, तो 3 - 1 आंसर विल भी क्या होगा 2। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 39। कॉस इनवर्स ऑफ cos 5 रेडियन। तो देखो सबको पता है कॉस इनवर्स है तो उसका एक्स, जो एक्स की बात नहीं, पूरा जो रेंज है वो किसके बीच में 0 to π, पॉजिटिव ही होना चाहिए। π - 5 नेगेटिव नहीं चलेगा, 2π - 5 चलता है, 5 - π भी चलता है, पाई भी नहीं चलेगा क्योंकि 0 to π में नहीं है। अगर मैं -3.14 मतलब कि आंसर क्या है 1.86, हाँ वो रेंज में सेट हो जाता है। अब अगर मैं ऐसा करूं कि cos 5 की जगह पे मैं सोचूं कि cos -π + 5 लिखूं, बट जब मैं चेक करने जाता हूं तो -π इधर है और +5 इधर है, तो cos है वो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है नेगेटिव होता है। कैसा होता है नेगेटिव। अगर ये जो नेगेटिव है वो अदर अंदर रखता मैं तो cos इनवर्स ऑफ क्या होता है माइनस कॉस -π + 5। तो cos इनवर्स ऑफ -x क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ -π + 5, बराबर। तो अगर मैं जब सॉल्व करने जाऊंगा तो पाई माइनस -π + 5, तो आंसर क्या होगा 2π - 5। तो ये वाला नहीं आ सकता, सिर्फ ये वाला ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो क्योंकि ये 2π - 5 भी डायरेक्ट भी पॉसिबल था, क्योंकि 2 इंटू क्या है 3.14 माइनस क्या है 5, 6.28 माइनस क्या है 5, तो आंसर क्या है 1.28। तो हम ऐसा भी बोल सकते थे ये पॉजिटिव तो दोनों बना सकते हैं इसको, बट माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसमें डायरेक्ट हो जाता है। तो आपसे पता चल गया ऐसे देखने का दोनों का आंसर आ रहा है। अगर वो नेगेटिव हो रहा है तो जो बच रहा है वही तुम्हारा आंसर होगा, अगर पूरा कैलकुलेट नहीं करना चाहते हो तो। ओके चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 40। टेन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 50π/3। अब 50π/3 जो है वो किसके नजदीक है 51π - π/3, दैट विल बी नथिंग बट 17π - π/3। 17π जो है वो यहाँ पे है, उसमें से थीटा निकाला, कौन सा क्वाड्रेंट पे गए सेकेंड। अब सेकेंड में जो कॉस है वो कैसा है, सेकेंड में जो कॉस है वो कैसा है नेगेटिव है। तो देखो नेगेटिव बना देते हैं, टेन ऑफ, यहाँ पे तो cos 17π - π/3 रखा, उसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो cos इनवर्स ऑफ क्या होगा बताओ -cos π/3 होगा कि नहीं, क्योंकि वो रेंज सेट करने के बाद ही बाहर निकलेगा। तो cos इनवर्स ऑफ माइनस क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ cos π/3। तो चलो पाई माइनस π/3, तो 10π - π/3, 10π माइनस थीटा क्या होता है -10π/3, और -10π/3 मतलब कि 1060 की वैल्यू क्या होती है √3। सो आंसर क्या आएगा -12। समझ में आया कि नहीं है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।